हॅलो हॅलो. षटकातील पुढचा बॉल यावेळेस आपण बघितलं तर निश्चितच चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. शॉर्ट मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये एक सिंगल धाव या ठिकाणी पूर्ण केली गेली आणि सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे तब्बल 4 या आकड्यावरती. सिद्धेश गुटे याच्या षटकातील हा पुढचा बॉल. यावेळेस फटका चांगला आहे. प्रॉपर टायमिंग केलं आहे का, परंतु नाही. फटका जर आपण बघितला तर उंची जास्त आणि लांबी कमी पाहायला मिळाली. निश्चितच झेलच्या स्वरूपामध्ये महत्वाचा बॅटर जो होता देवास जाधव याला मात्र डगआउटच्या दिशेने परतावं लागेल. धन्यवाद. अडीचे काय जबरदस्त झेल मैदानाच्या आतमध्ये पकडला गेला. हर्षलच्या माध्यमातून तो झेल पकडला गेला आणि आता मात्र हर्षल स्वतः दुसरं षटक टाकण्याकरता मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. पहिल्या षटकाचा खेळ संपन्न झाला आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावरती आपण धावा बघितल्या त्या म्हणजेच 4 धावा. नंबर 4 या क्रमांकामध्ये खेळण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये उमेश भुरे या खेळाडूला पाहणार आहोत. त्याला साथ देण्याकरता सध्या ऑन स्ट्राईक होते स्वप्नील वाघे नावाचा हा बॅटर आपल्याला पाहायला मिळतोय. हर्षल भावर षटकातील पहिला चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. यावेळेस आपण बघितला मिस टाइम फटका आहे. यष्टीरक्षकांना झाली आहे चुकी आणि क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाहीये. आज आपण पाहतोय सायनाजी भोवर आपल्याला पाहायला मिळत नाहीये. त्याच कारणाचं नेतीच आपल्याला यष्टीरक्षकाच्या भूमिकाकडनं निश्चित थोडंसं गचाल क्षेत्ररक्षण जरूर पाहायला मिळालं. एक सिंगल धाव या ठिकाणी पूर्ण केली आहे आणि सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या आपण पाहिली तर जाऊन पोहोचते ती म्हणजेच 5 या क्रमांकावरती. आपण पाहतोय प्रांतीवर बिरसा मुंडा स्पोर्ट सातिवली आयोजित बिरसा मुंडा ट्रॉफी 2023 षटकातील पुढचा बॉल. चेंज ऑफ द पेस गतीमध्ये परिवर्तन केलं होतं. यावेळेस आपण बघितलं जे जालं रचलं होतं उमेशाच्या बॅटिंगसाठी त्या जाल्यामध्ये त्याला अडकवलं गेलंय. उमेश देखील होतोय या ठिकाणी आउट. तर उमेश एक चांगला ऑलराऊंडर खेळाडू होता मात्र उमेशला देखील डगावच्या दिशेने परतावं लागलंय. चेंज ऑफ द पेस गतीमध्ये परिवर्तन पाहायला मिळालं आणि निश्चितच मोठा फटका खेळण्यासाठी भाग पाडलं. झेलच्या मात्र या ठिकाणी निश्चितच उमेशाला बाद केलं गेलंय. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय निलेश जाधव नावाचा हा बॅटर आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावसंख्या जर आपण बघितली तर निश्चितच 5 धावा धाव फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि विचार आपण केला तर 3 महत्वाचे बॅटर डगआउटच्या दिशेने परतलेत. एवढंच मात्र चेंडूला फक्त दिशा दिली. डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक आहे जज करतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं आहे. 2 धावा निश्चितच या ठिकाणी पूर्ण केल्या जातील आणि या 2 धावेनं संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती 1 शॉटचा त्या ठिकाणी इशारा येतोय म्हणजे मिळेल फक्त एक सिंगल धाव.
6 धावा 10 फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतील. षटकातील पुढचा चेंडू एवढंच आपण बघितलं. पुन्हा एकदा चांगला फटका गली रिझनच्या दिशेने पाहायला मिळतो. एक धाव वेगाने पूर्ण केली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय मैदानाच्या आतमध्ये आणि निश्चितच 2 धावा मैदानाच्या आतमध्ये पूर्ण केल्या आहेत. प्रयत्नानं सातत्य या 2 गोष्टी तुमच्याकडे असतील तर जीवनात अशक्य असं काहीच नाही आहे. या ठिकाणी निश्चित आपण बघितलं तर प्रयत्न करावे लागतील. अब्बूस्फोट खार्डी या संघाला संकटमोचक बनावं लागेल. एखाद्या बॅटरला संधी आहे ती म्हणजेच निलेश जाधव याच्याकडे आणि त्याच्यामध्ये आपण बघितलं तर क्षमता देखील आहे. तर कोणत्याही क्षणी चांगलं फटके मैदानाच्या आतमध्ये सातत्याने मारू शकतो. यावेळेस आपण बघितला पुन्हा एकदा चेंज ऑफ द पेस गतीमध्ये परिवर्तन केलं होतं. डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चेंडूला दिशा दिली आहे. एक धाव वेगाने पूर्ण केले मैदानाच्या आतमध्ये आणि बघता बघता आपण पाहतोय दुसरी धाव देखील या ठिकाणी कंप्लीट केली. 2 धावेनं निश्चितच धावफलक जाऊन पोहोचला आहे. ते म्हणजेच 10 या आकड्यावरती. षटकातील पुढचा बॉल यावेळेस पुन्हा एकदा हलक्या हातानं चेंडूला फक्त दिशा देण्याचं काम केलं होतं आणि निश्चितच या ठिकाणी फलंदाज रन आउटच्या स्वरूपात होतोय बाद. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय तो म्हणजेच मनोहर बसवत. गोलंदाजी टाकण्यासाठी समीर पवारला आपण पाहणार आहोत. षटकातील पुढचा चेंडू यावेळेस हवाई हल्ला केलाय. क्षेत्ररक्षक आहे जज करतोय. पकडला जाईल या ठिकाणी झेल यात काही शंका नाहीये आणि समाप्त होतोय निलेश जाधवचा देखील खेळ. धन्यवाद अडीजे. धावसंख्या जर आपण बघितली तर तब्बल 11 या आकड्यावरती आपल्याला पाहायला मिळते. तिसरं षटक मैदानाच्या आतमध्ये ऑन आहे. यावेळेस आपण बघितलं तर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये केला होता परंतु चेंडू आणि बॅट याच्यामध्ये प्रॉपर जे कनेक्शन व्हायला होतं ना ते कनेक्शन झालं नाहीये. डॉट डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळते. ठिकाणी निश्चितच स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवायला लागेल. जर स्वतःच्या क्षमतेवर तुम्ही विश्वास ठेवला तर निश्चितच जग देखील तुमच्यावर विश्वास ठेवेल. परंतु या ठिकाणी आपण बघितलं तर दांडी गोल केलंय. आणखी एका विकेटचं पतन झालंय मैदानाच्या आतमध्ये. परतावा लागेल डगआउटच्या बाहेर. बॅटर आपण जर बघितला तर नरेशला देखील.
यावेळेस आपण बघितलं तर हा एक लॉंग ऑफच्या दिशेनं चांगला फटका होता बॅटर सुनील पारसीचा. निश्चितच एक धाव देऊन जाईल यात काही शंका नाहीये. तिसरं षटक मैदानाच्या आतमध्ये चालू आहे. धाव संख्या जर आपण बघितली धाव फलकावरती फक्त आणि फक्त 12 धावा. थोडी नाजूक स्थिती जरूर या ठिकाणी पाहायला मिळते आपल्याला. षटकातील पुढचा बॉल यावेळेस आपण बघितलं चेंडूला खोदून काढलाय. चेंडू जातोय लॉंग ऑफच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक आहे चांगलं क्षेत्ररक्षण. चेंडूची फेकी खराब आणि त्याचा फायदा मैदानाच्या आतमध्ये उचलला गेलाय. ओव्हर थ्रो झालाय आणि निश्चितच या ठिकाणी आपण बघितलं तर गाडी सुसाट निघाली होती चौथी धाव घेण्यासाठी. मात्र निश्चितच या गाडीला ब्रेक लावायला हवा होता. षटकातील पुढचा बॉल यावेळेस आपण बघितलं तर निश्चितच मोठा फटका खेळण्यासाठी वारंवार मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्रगल केलं जात आहे. परंतु चेंडू आणि बॅट ह्याच्यामध्ये कनेक्शन होत नाही आहे. फुटवर्कचा वापर दिसत नाही आहे करताना बॅटर. मोबाईलमध्ये नेटवर्क आणि जर तुम्ही क्रिकेट खेळत असाल तर सध्याच्या घडीला हे फुटवर्क खूप मायनं रखतं. यावेळेस आपण बघितलं तर हलक्या हाताने चेंडूला फक्त दिशा देण्याचा प्रयत्न केला होता मनोहरनं. परंतु एक सिंगल धाव मैदानाच्या आतमध्ये पूर्ण केली जाते. साईनाथ वाघे नावाचा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेस आपण बघितलं तर हा चेंडू देखील चांगला पाहायला मिळतोय. आज आपण बघितलं तर खूप लो स्कोरिंग सामने निश्चितच पाहायला मिळाले. सुरुवातीचा पहिला सामना जर आपण बघितला तर लो स्कोरिंग झाला होता आणि त्याच्यानंतर देखील खूप सामने जे आपण बघितले ते देखील लो स्कोरिंगचे आपल्याला जरूर पाहायला मिळाले. षटकातील पुढचा चेंडू राहुल लोखंडे आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेस डायरेक्ट हिट केले आणि निश्चितच आणखी एका विकेटचं पतन. आणखी एक गडी बाद. तडीचे 8 बाद धाव संख्या जर आपण बघितले 16 धावा धाव फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. खराब परिस्थिती जरा सध्या आपण जर बघितली तर आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजेच अबुस्फोट खराडी टीमची. षटकातील पुढचा बॉल यावेळेस आपण बघितला तर निश्चितच आणखी एका विकेटचं पतन. तू चल मैं आया जणू काही रेशनच्या दुकानावरती लाईन लागले की काय.
या ठिकाणी निश्चितच ऑल आउट करण्याची संधी मात्र यावेळेस आलेली आहे. होईल का ऑल आउट? मात्र चांगला फटका जरूर पाहायला मिळतोय आणि शेवटच्या क्षणी चेंडूला अडवण्यामध्ये यशस्वी झालाय आणि या ठिकाणी कछवा अगरबत्ती लावली गेले. ऑल आउट टीम झालं, यात काही शंका नाहीये. काय जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळाली आणि अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपण बघितलं तर आणखी एक लो स्कोरिंगचा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. धाव फलकावरती धावा लागल्या गेल्या त्या फक्त आणि फक्त 18 धावा. घेऊ एक छोटासा डीजे ब्रेक आणि पुन्हा एकदा आपण मैदानाच्या दिशेने वाटचाल करूया. कमान डीजे. काय ताडी आहे हिंडायशी मापे केटीएम गाडी आहे. हाय, तू पण काय कमी नाही, पण दाढी थोडी कमी आहे. माझे हरी तुला नचाया लागल, नागिने डान्स तुला कराया लागल. माझे हरी तुला नचाया लागल, नागिने डान्स तुला कराया लागल. थैंक यू डीजे. वेलकम बैक. दोपहर के वक्त में आए हुए सभी दर्शकों, खिलाड़ियों का और सभी का तहे दिल से स्वागत है. एक तरफा वाला मुकाबला देखने को मिल सकता है सभी को, क्योंकि जिस तरह से जिक्र करेंगे ना तो ऑल आउट होने वाली पहली टीम इस टूर्नामेंट में. अगर देखा जाए अबू स्पोर्ट्स खाड़ी टीम को तो एक टफ वाली टीम मानी जाती है. आज प्रबल दावेदार के रूप में आज दिखाई दे सकते थे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस जिस तरह से रहा बल्लेबाजी में, कहीं ना कहीं सोचना होगा इस परफॉर्मेंस के बाद. अबू स्पोर्ट्स खाड़ी ऐसा लग रहा था कि पहले बैटिंग करते, टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी के लिए इनविटेशन दिया था साई ग्रुपा की बॉलिंग्स की टीम ने, और उस इन्विटेशन को अगर देखेंगे ना तो उस तरीके से स्वीकारा नहीं. हालांकि जिसका प्रयास किया था कि अच्छी गेंदबाजी का, तो अच्छी गेंदबाजी हो चुकी है और जीतने के लिए जो लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है जीतने के लिए 19 रनों का, तो ये बहुत ही आसान वाला टारगेट रखा है. अब 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर आ चुके हैं और जिक्र करेंगे तो बल्लेबाजों के, तो अगर अनिकेत और देखेंगे और हर्षल को, अनिकेत और हर्षल बाबर साईनाथ के सुपुत्र है. हर्षल आज साईनाथ जी नहीं है शायद, लेकिन उनके पुत्र जरूर दिखाई देंगे और अच्छी बल्लेबाजी करना जानते भी है. गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे गेंदबाजी मार्ग पर देवा जाता हूँ. देवा से उम्मीद अच्छी थी बल्लेबाजी में, लेकिन वो नाकामयाब रहे. अब गेंदबाजी किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं. दोनों टीमों को शुभकामनाएं और पहली गेंद लेकर सामना करेंगे हर्षल. पहली गेंद, क्या अच्छा एफर्ट्स लगाया खुद के फॉलो थ्रू में, गेंद को पकड़ा, मूवमेंट देखो कितना था, एक ही पल में सब हो गया. जिस तरह से गेंदबाज ने गेंद डाली थी, बल्लेबाज ने खेला था और गेंदबाज ने किस तरह से पकड़ा, एक ही मूवमेंट में सब कुछ होता हुआ और पहली गेंद बिंदी गेंद दिखने को मिलती हुई. इसे गेंदों की ज़रूरत रहेगी और गेंदों के साथ विकेट की, अगर इस मुकाबले को जीतना है गेंदबाजी करने वाली टीम को. तो ये गेंद अगर देखेंगे अपील तो की थी, लेकिन अंपायर ने दर्शाया कि जी हाँ बल्ले और गेंद का मिलाप हुआ था, इसकी वजह से यहाँ पे अपील में कुछ नहीं मिलेगा और मौका मिला 1 रन यहाँ पे जोड़ने का और जोड़ दिया. जिस तरह से आप देखेंगे अनिकेत अगर इस सीज़न में देखेंगे तो अच्छे फॉर्म में, अच्छे टच में इस
सीजन में अगर देखेंगे तो राजावली का मैदान, और राजावली के मैदान में उन्होंने एक ही ओवर में 5 सिक्सर लगाए थे। ऐसे बल्लेबाज इन फॉर्म है। अब और इस मुकाबले में किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे देखना पड़ेगा। अच्छी बल्लेबाजी करना भी जानते हैं, सिचुएशन के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अच्छा खेलना भी जानते हैं, क्योंकि सिद्धेश भी एक बेहतरीन बल्लेबाज इनके टीम के हैं। ये अच्छी पटकी हुई गेंद को आने दिया था, लेकिन बेहतरीन बाउंसर का इस्तेमाल किया था। लेग बाय का इशारा मिलता हो अंपायर की ओर से, लेकिन जिस तरह से देवा को हमने देखा है, एक फॉर्मेट का टूर्नामेंट रहेगा, या फिर वसई तालुका आदिवासी क्रिकेट एसोसिएशन का फॉर्मेट रहेगा, या फिर भिवंडी क्रिकेट का जो फॉर्मेट रहेगा। तो जिस तरह से इनके हाथ में अगर गेंदबाजी देंगे ना, तो गेंदबाजी में पूरी तरह से जी जान लगाते हैं, और कई बार उन्होंने विकेट दिलाई है और विकेट चटकाई भी है। अब इस मुकाबले में अगर उनको जीतना है तो विकेट ज़्यादा दिलाने होंगे, 1-2 विकेट से काम नहीं बनेगा। इस गेंद को अगर देखेंगे तो किस तरह से फेंका था, लेकिन ये लेग स्टंप के बाहर, काफ़ी बाहर फेंकी थी गेंद। ये वाइड गेंद का इशारा ज़रूर मिलेगा। 21 रन संख्या आगे बढ़ती हुई 3 पे जा पहुंची है। 19 रनों का जो टारगेट है, छोटा टोटल है। अगर इस छोटा टोटल को आप डिफेंड करने का प्रयास करते हो तो हर एक गेंद अच्छी से अच्छी डालनी होगी। हर एक गेंद को अगर देखेंगे ना तो विकेट टू विकेट करनी होगी, तब जाके बेनिफिट मिलेगा। इस बार आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया था, गेंद जा रही लॉग अप की दिशा में, खिलाड़ी वहां पे तैनात, एक आसानी से मिलेगा, दूसरे का प्रयास नहीं करेंगे। अब सोच क्या रही है इस बल्लेबाजों की कि सिंगल डबल लेंगे आसानी से, जो टोटल है, छोटा टोटल है, उस टोटल को हम आसानी से पाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरह से देवा की अब तक की गेंदें हो चुकी है ना, अगर देखेंगे तो 4 गेंदें हो चुकी है, और 4 गेंदों में 4 रन खर्च किए, क्योंकि 3 न तो सिंगल आए और एक वाइड, एक बिंद गेंद आई थी जरूर, लेकिन एक वाइड होने के कारण 4 रन बन चुके हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर। अब 15 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार बैट का बड़ा हिस्सा कीपर के दस्तानों में, यहाँ पे क्या हो चुका है, अब नॉन स्ट्राइक गेंद पे कोई नहीं था, यहाँ पे गलती की खिलाड़ी ने। अगर साथी के हाथ में गेंद सौंपा थे तो शायद विकेट का पतन हो सकता था, लेकिन पल भर में क्या हो गया, जहाँ पे विकेट मिल सकता था वहां पे एक रन मिल गया, और जहाँ पे दुर्घटना घट सकती थी लेकिन नहीं घटी। ऐसे ही कहेंगे अनिकेत, आप जान बची लाखों पाए। जैसे कहा जाता है ना कि जान बची लाखों पाए, और सुबह का भूला शाम को वापस आए, और वो आ गया। क्योंकि जिस तरह से एक रन लेने का प्रयास हर्षल ने किया था, दूसरी तरफ खड़े थे क्रीज के अंदर अनिकेत, लेकिन वक्त के रहते हुए वो पॉपिंग क्रीज में, हालांकि प्रयास हुआ लेकिन प्रयास उनका सफल नहीं हुआ, और अच्छा 1 रन कंप्लीट होता हुआ पुल करने का प्रयास। अब 38 सर्किल के घेरे में अब डायरेक्ट हिट का प्रयास, फिर से एक मौका मिलता हो बल्लेबाज को। हर एक मौके को बुलाने का प्रयास करना होगा, लेकिन यहाँ पे मौका गंवाएंगे तो पूरी तरह से इस मैच को गंवाएंगे। ओवर की समाप्ति होते हुए 19 रनों का पीछा करते हुए बिना किसी नुकसान पे 6 रन। आप देख रहे हैं क्रांतिवीर बिरसा मुंडा ट्रॉफी 2024। आज चौथा डे इस टूर्नामेंट का, और चौथे डे में अगर देखेंगे ना तो बेहतरीन से बेहतरीन आज खेल देखने को मिलेगा, क्योंकि आज की जो टीमें है ना बहुत ही टफ वाली टीम है, जिनमें हम जिक्र करेंगे कि 2 मैच पहले जीत चुकी है जीवदानी वालियों की टीम। अगला वाला मैच ज़रूर होगा इस टीम में से जो जीतेगी, और वाघोबा स्पोर्ट्स बामनगांव की टीम से साथ खेलेगी। लेकिन उसके बाद वाघोबा स्पोर्ट्स टिवरी की टीम है, आज़ाद स्पोर्ट्स वसई बेनापट्टी की टीम है, पानकंडा स्पोर्ट्स एक की टीम है, और मंगल मूर्ति नागले की टीम है। तो टीमें यहाँ पे आगे आने वाली बहुत ही अच्छी टीम है, और अच्छा क्रिकेट दर्शकों को आज देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल तो पहले ओवर में देखेंगे कि 6 रन बन चुकी है, हालांकि कोई भी विकेट यहाँ पे गंवाई नहीं है। तो जिस तरह का स्टार्ट चाहते थे वो स्टार्ट मिला है, और उस स्टार्ट को पकड़ के अब दूसरे ओवर में जल्दी से जल्दी इस मुकाबले को फिनिश करने का प्रयास जरूर करेंगे बल्लेबाजी करने वाली की टीम। अगली गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे गेंदबाज नीलेश यादव।
अच्छी गेंदबाजी करना जानती है ये भी। लेकिन पहली गेंद हवा में खड़ी हो गई है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं आज आए तो थे नहीं लेकिन पकड़ नहीं पाए। हाथ तो आया लेकिन मुंह ना लगा, इसे कहा जाता है ना, वैसा ही यहाँ पे होता हुआ। मौके पे मौका दे रहे बल्लेबाजों को। जिस तरह से अब तक देखेंगे कि 3 मौके मिल चुके हैं और इन 3 मौकों का पूरे से पूरा फायदा मिलेगा बल्लेबाजी करने वाली टीम को। हालांकि टोटल छोटा था, लेकिन जिस तरह से अगर हर एक गेंद पे जो विकेट लेने की संभावना थी, विकेट जहाँ तक मिल भी चुके थे लेकिन वो पूरी कर नहीं पाए। इसकी वजह से इस मैच को पूरी तरह से अब गंवाने की दिशा में निकल चुकी है गेंदबाजी करने वाली टीम अबू स्पोर्ट्स खाड़ी की टीम। अगली गेंद सामना करेंगे हर्षल। इस बार सीधे बल्ले के साथ खेलने का प्रयास, लेकिन बैट और गेंद में अच्छा मिलाप नहीं हुआ। दूसरे का प्रयास करना चाहते थे अनिकेत, नहीं लेकिन रुके, अपने बढ़ाते कदम रोक दिए गए और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब सिंगल डबल की ओर से चलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब तक तो कोई बड़ा हिट नहीं आया। बड़ा हिट आ जाएगा तो मैच को कम से कम समय में समाप्त किया जा सकता है और वक्त भी बचाया जा सकता है, लेकिन वो प्रयास करेंगे क्या अनिकेत? अनिकेत में अगर देखेंगे तो बैटिंग में अच्छे हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। टैलेंट इनके अंदर खुद खुद के भरा है, लेकिन उस टैलेंट को सुनकर नहीं दिखा देना चाहिए। अब इस गेंद को छोड़ दिया है। जी हाँ, वाइड गेंद का इशारा मिलेगा। खराब गेंद का इशारा मिलता हुआ 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। 10 रनों के ऊपर अब जीतने के लिए केवल 9 रनों की जरूरत। एक तरफा वाला मुकाबला। जोर से मारने का प्रयास था, लेकिन ये भी गेंद अगर देखेंगे कि वाइड की दिशा में, और जी हाँ अंपायर हमें दर्शाते हुए कि ये भी खराब गेंद है। खराब गेंद। नीलेश यादव गेंदबाजी कर रहे हैं और वही अंपायर से बता रहे हैं, अंपायर भी यही बता रहे कि कौन सी दिशा में गेंद पड़ने के बाद जा रही है। अब तक की 2 वाइड गेंदें आ चुकी है, रन हो चुके हैं 11-8 रनों की जरूरत अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। यहाँ पे बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, लेकिन सोच तो अच्छी थी, लेकिन कितना भी बड़ा हिट मारो लेकिन 2 ही रन मिलेंगे। जी हाँ, अंपायर भी वही दर्शाएंगे, क्योंकि वहाँ पे डी जोन है, डिक्लेरेशन जोन है, तो वहाँ पे आप कितना भी बड़ा हिट लगाएंगे तो केवल 2 ही रन मिलेगा। चाहे आप हाईवे पेयर पे गेंद क्यों ना मारे, लेकिन 2 ही मिलेंगे। लेकिन अच्छा प्रयास था। 13 पे जा पहुंचा, अब स्कोर 6 रनों की जरूरत है। अनिकेत अब तक देखेंगे कि कितने रन पे खेलते हुए अपने टीम के लिए। 3 रन अब तक खुद के लिए बनाया अनिकेत ने। ये ऑफ स्टंप के नजदीक गेंद डाली हुई है, अंपायर हमारी दिशा की ओर इशारा करते हुए। जी हाँ, ये भी खराब गेंद है। वाइड के साथ 1 रन आगे बढ़ेगा। अब 5 रनों की जरूरत। 5 रनों की जरूरत है अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब ये बड़ा वाला हिट सामने की दिशा में लगाया और जी हाँ, इस मुकाबले को फिनिश कर दिया है बड़े हिट के साथ और इस मुकाबले को जीत लिया है साई कृपा बॉलिंग्स की टीम ने। कांग्रेचुलेशंस। बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन गल्लेबाजी और बेहतरीन गेंदबाजी। फेंका है सिद्धेश ने, अगर देखेंगे ना तो रन खर्च किए हैं 4। अगर दूसरी तरफ 2 विकेट उन्होंने भी हासिल किए है, समीर ने भी गेंद की है, लेकिन समीर ने जिस तरह से गेंदबाजी करी है, सिद्धेश ने कितनी बॉल मध्ये 4 रन मिले, 4 1 2 3 अब जिस तरह से हम जिक्र करेंगे कि मैन ऑफ द मैच के प्रबल दावेदार कौन से खिलाड़ी है, तो हमारे स्कोरर और हम भी खुद कंफ्यूज हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से जिक्र करेंगे ना
तो अब पहले वाले जो समीर की पहले 2 गेंदे हैं ना, उसमें विकेट जरूर आया है, लेकिन सिद्धेश में अगर देखेंगे ना तो जिस तरह से पहले ओवर में जो विकेट मिलाए थे वो बेहतरीन थे। बड़े खिलाड़ी को आउट किया था और उसी को गुरुत धरते हुए, उसी को गुरुत पकड़ते हुए इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के दावेदार रहे खिलाड़ी मिस्टर सिद्धेश गुटे। जी हाँ, क्योंकि पावर प्ले का ओवर था और पावर प्ले की ओवर में जिस तरह की गेंदबाजी करी और पावर प्ले के ओवर में 2 विकेट हासिल किए, चटकाए अपने टीम के लिए, तो सिद्धेश आपको आना है मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करने के लिए। उसी के साथ साथ हम करेंगे टॉस, जो अगले वाले मुकाबले का सेकेंड राउंड होगा।